हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दोस्त विद्यासागर। कल की तरह आज भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फार्मूला लेके आया हूँ वीडियो में। ये फार्मूला इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाला हूँ इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चंस होगा, इसलिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके जो टेट के तैयारी में लगे हुए हैं विद्यार्थी उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, क्योंकि बेसिक से ही वो लोग पूछते हैं। टेट में क्वेश्चन बेसिक से ही आता है ज़्यादातर। कोई वो ख़ास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है, ना ही ज़्यादा हार्ड होता है उसमें। इसलिए फार्मूला को देखते हैं हम लोग नंबर बाय नंबर करके। पहला नंबर है परिमेय संख्या a बाई बी का योज्य प्रतिलोम माइनस a बाई बी होता है। मतलब बोल रहा है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसे p बटाई क्यू के रूप में व्यक्त कर पाते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बोल रहा है a बाई बी का परिमेय संख्या a बाई बी का योज्य प्रतिलोम माइनस a बाई बी होता है। ये फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला बोल रहा है यदि a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी इक्वल टू 1 हो। समझिए, a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी इक्वल टू 1 हो तो परिमेय संख्या a बाई बी का व्युत्क्रमक क्रमांक अथवा गुणनात्मक प्रतिलोम c बाई डी होगा। ये सब याद करने वाली बात है, इसमें समझाने वाली कुछ नहीं। ये सब थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो बस कोई भी क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो आराम से बन जाएगा, क्योंकि जिसको बेसिक मालूम ही नहीं चलेगा तो वो हार्ड क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। ये बेसिक चीज़ है। सभी परिमेय संख्याएं a b c के लिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ये होता है। उसके बाद ये हो गया। ये दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हेतु तो मध्य की अवधारणा का प्रयोग होता है। मतलब दो बोल रहा है परिमेय संख्या, मान लीजिए दो, एक 2 है और एक 5 है। ये परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में जितने भी संख्या होगा उसका अवधारणा बोल रहे हैं मध्य अवधारणा का प्रयोग होता है। ये सब जो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, क्वेश्चन में ये पूरा फार्मूला एक एक करके आएगा, उस टाइम समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद बोल रहा है दूसरा पॉइंट, प्रथम n सम संख्याओं का योग इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग, अगर सम संख्या का योग निकालने के लिए बोले तो ये फार्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है n विषम संख्याओं का योग। पहला नंबर पहले बोल रहा था सम संख्या का योग, अब बोल रहा है विषम संख्या का योग। विषम संख्याओं का योग निकालने बोलेगा तो n स्क्वायर होगा। समझ गए? उसके बाद क्रमागत n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्रमागत मतलब कि क्रमशः जो लगातार जो चलता है n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होगा। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग। नेक्स्ट पॉइंट है क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग। क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग n बाई 2 इंटू एन बाई 2 प्लस 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योग n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। विषम संख्याओं का योग n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है श्रेणी में a प्लस बी a प्लस डी a प्लस 2d nवां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसका nवां पद होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 10th का समांतर श्रेणी जिसको AP बोलते थे उसी में से ये क्वेश्चन आया है, उसी का ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। nवां पद का योग बराबर होता है, अगर बोले कि nवां पद का योग निकालें तो ये वाला फार्मूला लगेगा नीचे वाला, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कुछ इम्पोर्टेंट
फॉर्मूले थे जो कि आप लोगों के सामने मैं दिया हूँ। आप इनको सही तरह से एक बार माइंड में रख लें याद करके, ताकि आगे जो भी वो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बनाने में आपको सहूलियत हो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पसंद आया हो तो फिर लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। तेरा डायलॉग याद क्यों नहीं रह जाऊँ।